साल था 1498। वास्को द गामा नाम का एक जवान पोर्चुगीज एक्सप्लोरर अपने जहाज सौ गैब्रियल के डेक पर खड़ा था। वो कलिकुत इंडिया के अनजाने समुंदर किनारे को देख रहा था। यूज क्या पता था कि ये पल इतिहास में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा। ग्लोबल एक्सप्लोरेशन, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का एक नया दौर शुरू करेगा। द गामा का सफर सिर्फ समुंदर पार का सफर नहीं था। ये अनजान में एक छलांग थी, इंसान के एम्बिशन और नई सीमाओं की तलाश का प्रमाण। द गामा की उपलब्धि उनके सफर की सफलता से कहीं आगे तक गूंजी। इसने उस समय के एग्जिस्टिंग जियोग्राफिकल नॉलेज को चकनाचूर कर दिया और पूरब का डायरेक्ट सी रूट्स खोल दिए। इस एक सफर ने यूरोप को हमेशा के लिए एशिया की दौलत से जोड़ दिया, इतिहास के रुख को हमेशा के लिए बदल दिया। द गामा के सफर की महिमा को समझने के लिए हमें पहले 15th सेंचुरी पोर्चुगल के बारे में जानना होगा। पोर्चुगल आइबेरियन पेनिनसुला का एक छोटा सा किंगडम, इकोनॉमिक एम्बिशन और रिलीजियस ज़ील के एक मजबूत मेल से प्रेरित था। अरब ट्रेडर्स के कंट्रोल वाले लैंड बेस्ड सिल्क रोड को बाईपास करके पूरब जाने का सी रूट ढूंढने की चाहत ने उनके एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स को हवा दी। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, एक दूरदर्शी नेता, ने पोर्चुगल को एक समुद्री शक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने साग्रेस में एक मशहूर नेविगेशन स्कूल की स्थापना की, जहां स्किल्ड मैप मेकर्स, एस्ट्रोनॉमर्स और शिप बिल्डर्स आते थे। उनके संरक्षण में पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स ने अफ्रीका के तट के साथ साथ साहसिक यात्राएं शुरू की, धीरे धीरे जात दुनिया की सीमाओं को पीछे धकेल दिया। वास्को द गामा का ये इतिहास बदलने वाला सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये एक बहुत ही रिस्की काम था, जिसमें कई चुनौतियां थीं, जैसे कि अनचार्टेड वाटर्स में नेविगेटिंग करना, खतरनाक तूफानों से लड़ना और बीमारियों के खतरे का सामना करना। 1497 में लिस्बन से निकलते हुए द गामा ने 4 जहाजों के बेड़े की कमान संभाली, जिसमें कैरेक सौ गैब्रियल भी शामिल था। उनके लगभग 170 लोगों के क्रू में अनुभवी सेलर्स, नेविगेटर्स, सोल्जर्स और यहां तक कि कुछ अपराधी भी शामिल थे, जो क्षमा की मांग कर रहे थे। यह सफर बहुत ही कठिन था। उन्हें तेज धाराओं, बदलते हुए फ्यूअलों और अनजान का डर का सामना करना पड़ा। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होने वाली एक खतरनाक बीमारी ने क्रू को अपनी चपेट में ले लिया। फिर भी द गामा आगे बढ़ते रहे, पोर्चुगीज क्राउन की महत्वाकांक्षा और अपनी खुद की उस लगन से प्रेरित होकर जहां दूसरे विफल हो गए थे। मई 1498 में द गामा का कैलिकट इंडिया पहुंचना ग्लोबल ट्रेड में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया। वो मसालों, रेशम और दूसरी कीमती चीजों से लदे हुए पोर्चुगल वापस लौटे, जिससे यह साबित होता है कि पूरब के साथ सीधे व्यापार से कितना फायदा हो सकता है। इस यात्रा ने मसाला व्यापार पर वेनिशियन मोनोपोली को तोड़ दिया, जो ओवरलैंड सिल्क रोड पर निर्भर था। भारत के लिए समुद्री मार्ग के खुलने से बहुत बड़े आर्थिक परिणाम हुए। इसने व्यापार के केंद्र को भूमध्य सागर से हटाकर अटलांटिक में स्थानांतरित कर दिया, जिससे पुर्तगाल यूरोपीय शक्तियों में सबसे आगे आ गया। पूर्व से मसालों, वस्त्रों, चीनी मिट्टी के बर्तनों और अन्य विलासिता के सामानों के प्रवाह ने पुर्तगाली ताज को समृद्ध किया और लिस्बन को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। सेक्शन 5, द राइज ऑफ एन एम्पायर। पोर्चुगल का बढ़ता हुआ इंपैक्ट्स। द गामा की यात्राएं सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं थी। उन्होंने एशिया में पुर्तगाल के औपनिवेशिक साम्राज्य को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंद महासागर व्यापार मार्गों के साथ प्रमुख बंदरगाहों को नियंत्रित करने के रणनीतिक इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए पुर्तगालियों ने पूर्वी अफ्रीका में मोजाम्बिक से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का तक गढ़वाले व्यापारिक पदों की एक श्रृंखला स्थापित की। यह विस्तार संघर्ष के बिना नहीं था। पुर्तगालियों को मौजूदा अरब व्यापारियों और स्थानीय शासकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें अपनी आर्थिक
और राजनीतिक शक्ति के लिए खतरे के रूप में देखा। पुर्तगाली बेहतर नौसैनिक तकनीक से लैस और आर्थिक महत्वाकांक्षा और धार्मिक उत्साह के संयोजन से प्रेरित होकर अपने डोमिनेंस को सुरक्षित करने के लिए लड़ाइयों और गठबंधनों में लगे रहे। सेक्शन 6 कल्चरल एनकाउंटर्स इंपैक्ट्स ऑन इंडिया एंड अफ्रीका। हिंद महासागर में पुर्तगालियों के आगमन का उन क्षेत्रों पर गहरा सांस्कृतिक इंपैक्ट्स पड़ा जिनका उन्होंने सामना किया। भारत में पुर्तगालियों की उपस्थिति के कारण नई स्थापत्य शैली, जहाज निर्माण तकनीक और यहां तक कि पाकशास्त्र के इंपैक्ट्स का परिचय हुआ। पुर्तगाली भाषा ने अपनी छाप छोड़ी। चाय, चाय और फ्रेस्को, ताजा जैसे शब्दों ने भारतीय भाषाओं में अपनी जगह बनाई। अफ्रीका में पुर्तगाली इंपैक्ट्स अधिक जटिल था। जबकि वे कुछ अफ्रीकी राज्यों के साथ व्यापार में लगे हुए थे, वे ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार में भी शामिल थे। अफ्रीकियों को जबरन अमेरिका में बागानों पर काम करने के लिए ले जा रहे थे। इतिहास के इस काले अध्याय का अफ्रीकी समाजों पर विनाशकारी इंपैक्ट्स पड़ा, जिससे सामाजिक उथल-पुथल, आर्थिक अस्थिरता और अनगिनत लोगों की जान चली गई। सेक्शन 7 द वाइसरॉयज रेन। दा गामा के इंडिया में आखिरी साल। वास्को दा गामा का जीवन पूरी तरह से भारत से जुड़ा था। उन्होंने पूर्व की 3 यात्राएं की, हर बार पुर्तगाली शक्ति और इंपैक्ट्स को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1524 में उन्हें पुर्तगाली भारत का वायसराय नियुक्त किया गया, जो पुर्तगाली दरबार के भीतर उनके अनुभव और प्रतिष्ठा का प्रमाण था। हालांकि भारत की उनकी अंतिम यात्रा 1524 में कोचीन में उनकी मृत्यु के कारण कम हो गई। वायसराय के रूप में उनके अपेक्षाकृत कम कार्यकाल के बावजूद भारत में डा गामा की विरासत महत्वपूर्ण रही। उनकी यात्राओं ने हिंद महासागर में पुर्तगाल के डोमिनेंस का मार्ग प्रशस्त किया था, जो वैश्विक व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक नए युग की शुरुआत कर रहा था। सेक्शन 8 अ लेगेसी एच्ड इन टाइम। द गामा का स्थायी इंपैक्ट्स। वास्को द गामा की विरासत उनके जीवन काल से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी यात्राओं ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, अन्वेषण के युग की शुरुआत की और यूरोप और पूर्व के बीच संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके साहसी अभियानों ने खोजकर्ताओं, मानचित्रकारों और साहसी लोगों की पीढ़ियों को प्रेरित किया, जिन्होंने दुनिया के अज्ञात कोनों को चार्ट करने की मांग की। जिन समुद्री मार्गों का उन्होंने बीड़ा उठाया, उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड पैमाने पर वस्तुओं, विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान को सुगम बनाया। उनकी यात्राओं के मद्देनजर उभरे वैश्विक व्यापार नेटवर्क ने आज हम जिस परस्पर जुड़ी दुनिया में रहते हैं, उसकी नींव रखी। सेक्शन 9 रिमेंबरिंग द एक्सप्लोरर, मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स ऑन द गामा। आज वास्को डी गामा एक विवास्लावपद व्यक्ति हैं, जबकि उन्हें पुर्तगाल में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के अन्य हिस्सों, खासकर भारत और अफ्रीका में उनकी विरासत अधिक सूक्ष्म है। कुछ लोग उन्हें यूरोपीय उपनिवेशवाद और शोषण के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य वैश्विक इतिहास को आकार देने में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हैं। भिन्न दृष्टिकोणों के बावजूद उनकी यात्राओं के इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता है। वे मानवीय सरलता, महत्वाकांक्षा और अन्वेषण की अथक खोज का प्रमाण थे। उनकी कहानी आज भी हमें मोहित और प्रेरित करती है, हमें अन्वेषण की परिवर्तनकारी शक्ति और हमारी दुनिया की परस्पर संबद्धता की याद दिलाती है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ अ वॉयज। 1498 में वास्को डी गामा की भारत यात्रा विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण थी। इसने वैश्विक अन्वेषण, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। चुनौतियों और जीत से भरी उनकी यात्रा का इतिहास के पाठ्यक्रम पर गहरा इंपैक्ट पड़ा,
जिसने राष्ट्रों की नियति को आकार दिया और एक स्थायी विरासत छोड़ी जो आज भी गूंजती है। जब हम डा गामा की यात्रा पर चिंतन करते हैं तो हमें मानवीय जिज्ञासा की परिवर्तनकारी शक्ति और दुनिया और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को आकार देने में अन्वेषण के स्थायी इंपॉर्टेंस की याद आती है। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि ज्ञान की खोज और अज्ञात में जाने की हिम्मत के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दे सकते हैं और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं। और भी